इसकी लंबी और बेहद चिपचिपी जीभ कुछ ही पलों में सैकड़ों कीड़े लपेटकर वापस मुंह के अंदर खींच लेती है। दुनिया का सबसे अजीब जीव ये अंडे देता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है और इसके पूरे शरीर पर लोहे जैसी मजबूत कांटेदार ढाल होती है। लेकिन इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी बाकी है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हर साल प्रजनन के मौसम में मादा एकिडना एक बेहद अनोखा काम करती है। वह अंगूर जितने छोटे एक अकेले अंडे को अपने पेट पर बनी त्वचा की एक अस्थायी थैली में सुरक्षित रखती है। यह थैली किसी चलते फिरते इंक्यूबेटर की तरह काम करती है। मादा जहाँ भी जाती है अंडा उसके साथ सुरक्षित रहता है। करीब 10 दिन बाद उस छोटे से अंडे से एक बेहद नन्हा बच्चा बाहर निकलता है। जन्म के समय उसकी आंखें बंद होती हैं, शरीर पर न कांटे होते हैं न बाल। लेकिन इसके बाद शुरू होती है उसकी जिंदगी की पहली बड़ी चुनौती। वह अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के सहारे माँ की थैली में रेंगता है और भोजन तलाशता है। अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। एकिडना के शरीर पर स्तन नहीं होते, तो फिर उसका बच्चा दूध कैसे पीता है? प्रकृति ने इसका भी बेहद अनोखा इंतजाम किया है। मादा एकिडना की त्वचा में मौजूद विशेष ग्रंथियां दूध का स्राव करती हैं। बच्चा उसी दूध को सीधे त्वचा से चाटकर पीता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर दूध उसे तेजी से बढ़ने में मदद करता है। कुछ ही हफ्तों में उसके मुलायम शरीर पर छोटे छोटे सफेद कांटे निकलने लगते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये कांटे उसकी प्राकृतिक सुरक्षा ढाल बन जाते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ उसे सुरक्षित बिल में छोड़ देती है और खुद भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। और सबसे मजेदार बात, इसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता, फिर भी यह चींटियों और दीमकों का शिकार करने में माहिर है। इसकी लंबी और बेहद चिपचिपी जीभ कुछ ही पलों में सैकड़ों कीड़े लपेटकर वापस मुंह के अंदर खींच लेती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सिर्फ भोजन ढूंढ लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके कई खतरनाक शिकारी भी मौजूद हैं। लोमड़ी, जंगली कुत्ते और आसमान से झपट्टा मारने वाले बड़े शिकारी पक्षी। एक दिन भोजन की तलाश में निकली एक एकिडना की नजर एक लोमड़ी पर पड़ गई। खतरा महसूस होते ही एकिडना भागी नहीं, बल्कि उसने अपने शक्तिशाली पंजों से तेजी से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर जमीन के अंदर धंस गया। फिर उसने अपने शरीर को गोल कर लिया और दुश्मन की तरफ सिर्फ अपनी कांटेदार पीठ कर दी। लोमड़ी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके नुकीले कांटे इतने मजबूत थे कि शिकारी उसके करीब जाने से भी बचने लगा। कुछ देर बाद एक बड़ा शिकारी भी वहां पहुंचा, लेकिन एकिडना का प्राकृतिक कवच उसके लिए भी भारी पड़ गया। यहाँ तक कि आसमान से झपट्टा मारने वाले शिकारी पक्षी के सामने भी उसकी कांटेदार ढाल ने उसे सुरक्षित रखा। एकिडना वाकई प्रकृति के सबसे अनोखे जीवों में से एक है। इस बार लकड़बग्घा पूरी तरह तैयार था। जैसे ही जंगली सुअर ने हमला किया, लकड़बग्घा अचानक पलटा और उसे चौंका दिया। उसके जबड़े सीधे उस जंगली सुअर की गर्दन और पीठ पर जा लगे, जो बार बार अपने साथी को बचाने के लिए सामने आ रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट गया। गुफा के अंदर छिपा दूसरा जंगली सुअर यह सब देख रहा था, लेकिन तभी गुफा में छिपे जंगली सुअर के अंदर भी हिम्मत जाग गई। वह अचानक बाहर निकला और पीछे से पूरी ताकत के साथ जिस साथी ने उसकी जान बचाने के लिए इतनी देर तक लड़ाई की थी, दो बड़े जंगली अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके लिए बच निकलने की कोई आसान जगह नहीं थी। लकड़बग्घा एक पर झपटा और उसे पीछे से काटने की कोशिश की, लेकिन दूसरा जंगली सुअर तुरंत वहां पहुंच गया। अब दोनों एक साथ थे और दो जंगली सुअरों के सामने अकेला लकड़बग्घा कमजोर पड़ने लगा। लकड़बग्घे ने भागने की कोशिश की, लेकिन आज उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाना था। दोनों जंगली सुअर उसके पीछे दौड़े और कुछ ही पलों में उसे पकड़ लिया। पीछे से एक जोरदार हमला हुआ और लकड़बग्घा फिर जमीन पर जा गिरा। दोनों तरफ से लगातार वार होने लगे। लकड़बग्घा बेबस होकर जमीन पर लुढ़कता रहा। वह किसी तरह उठा और दोबारा भागने लगा, लेकिन जंगली सुअरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे फिर दौड़े और एक बार फिर लकड़बग्घे को जमीन पर गिरा दिया। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह थकावट की ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसमें हर पल लकड़बग्घे की ताकत कम होती जा रही थी। एक और हमला हुआ, लेकिन अब लकड़बग्घे के अंदर पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। वहीं जंगली सुअरों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज उन्हें एक बात साफ साफ साबित करनी थी। अपने परिवार की रक्षा करने वाले जंगली सुअर को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। आखिरकार अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर लकड़बग्घा वहां से निकलने में कामयाब हो गया और इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वह अकेला आगे बढ़ रहा था।
घायल, भूखा और खाली हाथ। आज उसे खाना नहीं मिला था। मिली थी तो सिर्फ छोटे और एक लंबा सफर वापस अपने ठिकाने तक। जंगल में ऐसी चोट जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन सकती है, और इस घायल लकड़बग्घे के पास अब समय बहुत कम था।